उद्धव ठाकरे के सभी आरोपों को राम कदम बीजेपी नेता ने नकार दिया है। कहा है कि अपना घर नहीं संभाल पाए और अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट को जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एक निर्णय दिया था कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, वो शिंदे गुट को दिया जाता है और वही असली शिवसेना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हम यहां पर आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के निर्णय पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। तीर धनुष उद्धव ठाकरे के गुट का नहीं है, बल्कि ये शिंदे गुट का होगा। और अभी 2 सप्ताह का समय दिया गया है। कुछ प्रश्न पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 सप्ताह बाद आप आइए, अपने अपने उत्तर लेकर आइए। फिलहाल हम तुरंत स्टे नहीं लगा सकते जब तक कि हम विस्तार से आप दोनों की बात नहीं सुन लेते। खास विशेषकर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात नहीं सुन लेते हैं, तब तक हम स्टे नहीं लगा सकते। हम बिना सुने स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने यह निर्णय दिया है और आप ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग के निर्णय पर हम रोक लगा दें, चुनाव आयोग के निर्णय को रोक दें, तो ऐसा संभव नहीं है। And after hearing hearing the side of our counsel, Honorable Supreme Court came to a decision that till the time SLP is heard, till the further course, till it is heard, the sort of status quo, like they didn't mention the word status quo, but things would continue as they are today. So over the disqualification issuance of whip, do you think that the undertaking which was given in the past also has come as a relief for you? Of course, many things are intertwined, because Election Commission's order as a SLP also, that has been seen, and he has entertained that. So on that part also, unless that is decided, because that is also intertwined with the main subject of disqualification of MLAs who have incurred disqualification by their acts. So that is also also in the picture. So that in the larger larger perspective, I would say that we are happy with. the Honorable Supreme Court has given us the relief. देसाई साहब, आपकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाने से मना कर दिया, तो इसको झटके के रूप में देख रहे हैं? अब अगर स्टे नहीं लगाया तो आप मुझे बताइए उन्होंने क्या कहा, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने तो नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस तरह से कहा कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो खत्म हो गया। ऐसे है तो बस उसी को लेके आप चलिए। तो इसमें आप अगर इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट के बाहर कोर्ट से ज्यादा करते हैं तो आप में ज्यादा समझ है। आप आईने की तरह आप लोगों को हकीकत बताइए। आप इस तरह से किसी झुकाव में तो हम वही नहीं, हम तो यही पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हमने तो ये कहा है, तो आपने कहा कि एसएलपी सुनने की बात ही कही है ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसएलपी सुनेंगे और तब तक जैसे है उस तरह से इस स्थिति को रहने दीजिए। तो इसका मतलब ये स्टेटस को उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन जैसे स्थिति है उसी स्थिति को आगे रहने दिए। जब तक हम यहाँ पे एसएलपी सुनेंगे, उसके बाद उसी दरमियान हम डिसाइड करेंगे। तो ये अपने आप में ये रिलीफ है। इसके अंदर आप बोल रहे हैं कि भाई आपने सुनने से इनकार कर दिया, ऐसी बात। हम यही जानना चाह रहे थे आपको कितनी रिलीफ लग रही है केस में। यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप का भी ये कहना है कि उनके लिए ये रिलीफ है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यहाँ सुना, हाई कोर्ट जाने को नहीं कहा। और जहां तक रिप्लाई की बात है, 2 हफ्ते में रिप्लाई होगी और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप इस पर अपना रिजाइंडर फाइल करेगा, यानी प्रति उत्तर देगा। और 1 हफ्ते यानी 3 हफ्ते बाद, अब होली के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। और इधर से यह भी कहा गया है शिंदे गुट की तरफ से कि वो फिलहाल पार्टी के दफ्तर हैं या अकाउंट्स हैं, खाते हैं, उन पर फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अयोग्यता की कार्रवाई पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षकारों को यह लग रहा है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप को यह लग रहा है कि कम से कम हमारी बात यहाँ सुनी गई, हमें हाईकोर्ट नहीं भेजा गया। दूसरी तरफ शिंदे गुट को ये तो ये बताइए संजय, स्टे नहीं लगाया है कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश पर। और साथ ही संजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो संजय ये बताइए, उद्धव गुट को इसमें राहत क्या दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं सईद। उद्धव गुट को राहत ये दिखाई पड़ रही है, जिस तरह की अनिल देसाई जी से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि आप लोग थोड़ा अलग ढंग से देख रहे हैं और कोर्ट की चीजों को कोर्ट के बाहर अलग ढंग से आप देख रहे हैं, किसी दूसरे पक्ष के प्रति आपका पलड़ा या झुकाव दिख रहा है। लेकिन हमने उनसे कह दिया, हमारा ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, हम बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं इसको कैसे समझे? क्या जो उद्धव ठाकरे गुट ये चाह रहा था कि चुनाव आयोग के निर्णय पर, धनुष बाण पर जो आपने शिंदे गुट को दिया, उस पर रोक लगा दी जाए। तो आते हैं संजय, ऋत्विक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, अब इसके बाद आप महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों गुटों को किस तरह से देखते हैं?
ऋत्विक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनके पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि फिलहाल शिंदे गुट के पास ही शिवसेना का नाम रहेगा, शिवसेना का सिंबल यानी कि तीर धनुष रहेगा, चुनाव चिन्ह रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। ये कहा गया था कि आप चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उस पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने मशाल, तीर धनुष चुनाव चिन्ह जो है वो उद्धव ठाकरे को न देकर शिंदे गुट को दे दिया था, तो आप इस पर रोक लगा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इतनी जल्दी सिर्फ आपके एक लाइन के वक्तव्य पर रोक नहीं लगा सकते हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हमें पूरी बात बताइए, समझाइए।